हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके डेली डोज का सेट नंबर 1। और दोस्तों, आज मैं सीरीज़ को दोबारा से शुरू कर रहा हूं क्योंकि देखिए हुआ क्या दोस्तों, मेरे चैनल पे किसी कारण से जो वीडियोस थी वो सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। तो आज आपके लिए मैं फिर से इस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सेट 1 से फिर से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो सेट मैंने पढ़ा दिया था वो अब मैं इसलिए फिर से पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं वो फिर से पढ़ सकें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार आपके लिए रिवीजन के लिए हो जाएगी वीडियो। और प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, ठीक है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जो वीडियो डिलीट हो गई मेरे चैनल से। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो देखिए, जब घर्षण कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं। तो आपने देखा होगा, जब कोई सतह क्या हो जाती है, अधिक चिकनी हो जाती है, तो चिकनी होने पे क्या होता है, घर्षण में कमी हो जाती है। घर्षण कम हो जाता है जब कोई सतह चिकनी हो जाती है, और खुरदुरी सतह में क्या होता है, घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण हम खुरदुरी सतह पे आसानी से चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी। तो देखिए, ये जाकिर हुसैन इनका नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु क्या हो गई थी, अपने कार्यकाल में हो गई थी। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं ये, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, साथ ही साथ भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी यही थे, और पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हो गई। अगला क्वेश्चन है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इसके संयुक्त रूप को कहते हैं। मतलब इन दोनों को ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज 1920 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, जबकि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने 1920 में, और ठीक 12 साल बाद न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी। तो ये धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने ये उपाधियां धारण की थी, और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट ये व्यक्ति है, और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान राजाओं में इसकी गिनती होती है पुलकेशिन द्वितीय की। इसे प्रथम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी में आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। तो देखिए, पृथ्वी की कौन सी परत का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है भूपर्पटी का, ठीक है। भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो ये होता है हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है। तो देखिए, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में, तो जो निर्यात होता है भारत से बाहर, वो काफ़ी तेजी से किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है निर्यात के विधिकरण के द्वारा। निर्यात के विधिकरण के द्वारा, तो ये चीज़ याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निर्यात के विधिकरण के द्वारा। और निर्यात का विधिकरण कब किया जाता है, जब आपको विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात निर्यात करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान राजा कौन था। तो अभी मैंने आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। किसका, कौन से वंश का ये महान राजा है, तो याद रखिएगा बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अबलो नशानी अबनो नसहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है। तो ये मिलता है विनय पत्रिका में। किसमें मिलता है, विनय पत्रिका में। और विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, कृति है। और तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की भी रचना की गई थी, ठीक है, जिसमें मतलब आप रामायण का एक मतलब
थोड़ा सा मॉडेस्ट वर्जन, मतलब थोड़ा सा चेंज वर्जन आप देख सकते हैं रामायण का, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास की एक रामचरितमानस हो गया, दूसरा विनय पत्रिका है, तीसरा सबद होता है, ये सभी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तुलसीदास की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है, तो याद रखिएगा 1680 में, 80 घाट जो था वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में, सॉरी 80 घाट पे मृत्यु हो गई थी 1623 में, ठीक है। तो 1623 में मृत्यु हो गई थी 80 घाट पर, और ये 80 घाट कहाँ पर है, वाराणसी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है, तो घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना सबसे कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसने सत्याश्रय और श्री वल्लभ उपाधियां धारण की, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा धारण की गई है ये। उसका लिखा है किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, तो ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है, तो ये हुआ है भूपर्पट्टी से। क्वेश्चन नंबर 7वां है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है, तो निर्यात के विधिकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 10 है अबलो नशानी अबलो नसेहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है, तो ये मिलता है विनय पत्रिका में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको याद करिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आगे के हम अपने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है रेबीज का टीका किसने बनाया था, तो रेबीज का टीका बनाया गया था लुईस पाश्चर के द्वारा, लुईस पाश्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा लुईस पाश्चर के द्वारा, गलत हो रहा है, जैसे ही, ठीक है, लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। दोस्तों इसके पीछे बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो इन्होंने रेबीज का टीका बनाया था। तो देखिए क्या होता है, एक गांव था उसमें मतलब रेबीज जो टीका लगाया जाता है हाइड्रोफोबिया के लिए, और उसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो एक मतलब छोटा सा बालक होता है जो मतलब इस रेबीज मतलब हाइड्रोफोबिया से ग्रसित हो जाता है, जिस पे मतलब अब यहाँ पर जो वैक्सीन थी वो लुईस पाश्चर के द्वारा खोज ली गई थी और उस लड़के पे परीक्षण रह गया था। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसी दिन मैं पढ़ाऊँगा आपको बहुत ही डिटेल से इस स्टोरी को। और आप यहाँ पर याद रखिए कि बहुत ही मतलब मेहनत से लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था और काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा रेबीज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो याद रखिए नीलम संजीवा रेड्डी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीलम संजीवा रेड्डी, और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। 1665 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य में, जय सिंह और शिवाजी के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो देखिए जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। याद रखिए मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है, तो याद रखिए मोहम्मद इकबाल की। याद रखिए मोहम्मद इकबाल की ये पंक्ति है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकबाल के बारे में अगर दोस्तों एक बात बताएं तो देखिए क्या होता है, मतलब जो इकबाल थे ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त ये पूरी तरीके से भारत के पक्ष में थे। और जब मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और मतलब एक हमारे और व्यक्ति थे चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा जब पाकिस्तान की मांग की गई तो उस वक्त मोहम्मद इकबाल ने तुरंत अपना रुख बदल कर कहाँ पर समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो मतलब ये लाइन इनने लिखी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके से लाइनें लिखी गई थी। और उस वक्त उन्होंने सबसे आगे चलकर
पाकिस्तान की मांग की थी। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मतलब कैसे मतलब जब पाकिस्तान की मांग हुई तो मोहम्मद इकबाल पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में हो गए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर गीत लिखा था। 16 क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो देखिए किस परत को सियाल परत कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सियाल परत से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए सियाल परत अभी मैंने आपको बताया था भू परपटी, ठीक है। तो भू परपटी जो होती है वो सियाल परत होती है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको 2 परतें बताई थी, याद होगा आपको, ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिका से मिलकर बनी होती है ये। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय राजा था? तो देखिए सहायक संधि है, सहायक संधि दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी? बेलीजली, लॉर्ड बेलीजली के द्वारा सहायक संधि को शुरू किया गया था 1798 में। और इसको सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 19, किस लिखा है कि किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो दोस्तों श्री कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुस समद को, अब्दुस समद को। अगला क्वेश्चन है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वरण मेरा हिला दो मिला दो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने, सोहन लाल द्विवेदी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सोहन लाल द्विवेदी, ये भी हिंदी जो साहित्य उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं, कवि हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे काफ़ी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज हमने फिर से इस क्वेश्चंस की सीरीज़ में हमने आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करें और डेली सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि बहुत ही बुरा नुकसान हुआ है मुझे, वीडियो डिलीट हो गई सारी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, रेबिज का टीका किसने बनाया था? तो लुईस पाश्चर के द्वारा बनाया गया है। 12वां क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो जय सिंह के और शिवाजी के मध्य हुई है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो ये भूपर्पटी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद के निजाम था ये। 18 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो अब्दुल समद है। और 20वां क्वेश्चन है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह वाक्य काव्य पंक्ति की किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। दोस्तों आपको अगर वीडियो का कुछ हिस्सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ, नए वीडियो के साथ मेरे इस चैनल पे स्कॉलर्स निर्वाणा पे। तब तक के लिए धन्यवाद।